नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका गणित की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज हम गणित के कक्षा 5 के अंतर्गत गणित की पाठ्यपुस्तक गणित ज्ञान में संख्याएं पाठ का अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप एक रफ कॉपी और एक पेंसिल अपने पास लाकर रख लें ताकि हम इस अध्याय का अच्छे से अध्ययन कर सकें। इस पाठ के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि 7 से 8 अंकों तक की संख्याओं को हम कैसे निर्माण करते हैं, उन्हें पढ़ते कैसे हैं, उन्हें लिखते कैसे हैं और 7 से 8 अंक तक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या होती है, हम उसका निर्माण कैसे करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस पाठ की। बच्चों, इससे पूर्व की कक्षाओं में आपने संख्याओं के बारे में तो अच्छी खासी जानकारी प्राप्त की होगी। हम इस अध्याय में, इस पाठ में यहाँ पर हम और भी संख्या का विस्तारित रूप जानने का प्रयास करेंगे। आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर कुछ संख्याएं दिखाई दे रही हैं। जरा मुझे बताइए कि ये कितने अंकों की संख्याएं हैं? बताइए देख के। हाँ, बिल्कुल सही, ये सभी 3 अंकों की संख्याएं हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताइए, इन सभी 3 अंकों की संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? जरा उसकी पहचान कीजिए। सही, बिल्कुल, सबसे छोटी संख्या है 100 यानी कि 100। और यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या जो है वो है 999 यानी कि जिसे हम कहते हैं 999। तो बच्चों, अब अगर हम इसी 999 में अगर हम एक जोड़ देते हैं तो बताइए क्या प्राप्त होता है? अपनी रफ कॉपी और पेंसिल का प्रयोग कीजिए और उत्तर को प्राप्त कीजिए। उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा। बहुत अच्छे। 999 में अगर हम एक को जोड़ते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होती है 1000, जिसमें इकाई का अंक है 0, दहाई का अंक है 0, सैकड़े का अंक है 0 और हजारवें स्थान पर है 1। इसलिए हम इसे 1000 कहते हैं और ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। इसी तरह अगर हम बात करें कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो हम इकाई के स्थान पे 9, दहाई के स्थान पे 9, सैकड़े के स्थान पे 9 और हजार के स्थान पे 9 का प्रयोग करेंगे और इस तरह ये संख्या बन जाएगी जिसे हम पढ़ेंगे 9000। सैकड़े में 9 है तो हम बोलेंगे 900 और दहाई का अंक 9 है और इकाई का अंक भी 9 है, तो इसलिए ये मिल करके आपस में बन जाएगा 99 और संख्या बन जाएगी 9999। अब हम 9999 में चलो एक जोड़ कर देखते हैं। अब इसे भी आप करके देखिए और जब हम 9999 में एक जोड़ेंगे तो हमें संख्या प्राप्त होगी कुछ ये आपके स्क्रीन के सामने। यहां पे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इकाई का अंक है 0, दहाई का अंक है 0, सैकड़ा भी है 0, हजारवें स्थान पर है 0 और 10,000वें स्थान पर है 1। इसलिए हम इस संख्या को बोलेंगे 10,000। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हम इस संख्या को बोलेंगे 10,000। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, इसी तरह हम बहुत सारी संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ संख्या दिखाई दे रही है जहां पे आप देख रहे हैं कि इकाई के अंक पर 1, दहाई पर 4, सैकड़ा पर 3, हजार पर 6 और 10,000 पर है 5। तो आइए हम देखते हैं कि इसको किस प्रकार पढ़ेंगे। चूंकि 10,000वें स्थान पर है 5 और हजारवें स्थान पर है 6, तो ये आपस में मिल करके बन जाएगा 56,000 और सैकड़ा पर है 3, इसलिए ये बन जाएगा 300 और दहाई का अंक है 4 और इकाई का अंक है 1, इसलिए ये बन जाएगा मिल करके 41 और हम इसको पढ़ेंगे 56,341। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह अगर हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें और हम सभी स्थानों पर 9
अंक का प्रयोग करें, तो आइए देखते हैं कि इस संख्या को हम किस प्रकार पढ़ेंगे। चूंकि आप देख रहे हैं कि 10,000वें स्थान पर 9 है और 1000वें स्थान पर भी 9 है, तो हम इसको एक साथ मिला करके पढ़ेंगे 99,000। और चूंकि सैकड़ा के स्थान पर 9 है, तो हम इसको पढ़ेंगे 900। और दहाई का अंक है 9, इकाई का अंक है 9, और ये आपस में मिलकर के बना लेगा 99। तो यानी कि अब हम इस संख्या को कैसे पढ़ेंगे? 99,999। तो बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम स्थानीय मानों की जानकारी रखें। अगर हमें स्थानीय मानों की जानकारी होगी तो हम कितनी भी बड़ी संख्या हो, 7 से 8 अंकों की, हम उसे बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आइए हम एक बार स्थानीय मानों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले जो स्थान होता है स्थानीय मान में, वो होता है इकाई, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा, उसके बाद हजार, उसके बाद 10,000, उसके बाद लाख, और उसके बाद 10 लाख, और उसके बाद करोड़। इसके आगे भी संख्याएं होती हैं, लेकिन हम अभी आपके पाठ्यक्रम में आपको करोड़ तक ही संख्याओं को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए हम इसे एक क्रम में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आता है इकाई, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा, उसके बाद हजार, उसके बाद 10,000, उसके बाद लाख, उसके बाद 10 लाख, उसके बाद करोड़। उम्मीद है कि आपको ये सभी स्थानीय मानों की जानकारी अच्छे से हो गई होगी। अगर आपको ये स्थानीय मानों की जानकारी हो जाती है तो हम बहुत आसानी से कोई भी संख्या 7 से 8 अंकों की होगी तो उसे बहुत आसानी से पढ़कर किसी को भी बता सकते हैं, और कोई भी संख्या हम अपने आप भी लिख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक गतिविधि करेंगे, और उस गतिविधि में हमने एक अबेकस यानी कि गिन तारा बनाने का प्रयास किया है, और इसमें कुछ सामग्री का प्रयोग किया है। आप घर पर अपने परिवेश में उपलब्ध सामग्रियों का प्रयोग करके इस अबेकस यानी इस गिनतारा को बना सकते हैं। हमने यहाँ पे एक डंडा लिया जो कि क्षैतिज रूप से हमने उसको ऐसे रख दिया। अब उसके बाद हमने यहाँ पे 6 डंडे सीधे इसके ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप से खड़े कर दिए, और हमने इनको नाम दिया कि ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है, ये 10,000वें स्थान को दर्शाता है, और ये वाला डंडा लाख स्थान को दर्शाता है। अब हम इन सभी डंडों पर कुछ मोतियों को लेकर आएंगे। देखते हैं कैसे। तो आप देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पर कितने मोती निकल के आए? सामने निकल के आए 3, और दहाई के स्थान पर गिनिए जरा इसे, दहाई के स्थान पे आए कुल 6 मोती, और इसी तरह सैकड़े पर आए 4 मोती, हजारवें स्थान पर गिनिए जरा, बहुत आराम से आए 5 मोती, और 10,000वें पर 2, और लाख पर गिनिए आए 6। तो इस प्रकार आपने देखा कि नीचे एक संख्या प्राप्त हुई, जिसे हम आगे कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। अब आप ये संख्या देख पा रहे हैं कि जहां पे सभी स्थानीय मानों के नीचे एक अंक लिखा है। अब हम इसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो अब हम इसे पढ़ते हैं। हम जब इसे पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लाख के नीचे क्या लिखा है? 6, यानी कि हम इसे बोलेंगे 6 लाख। और उसके बाद 10,000वें स्थान पर है 2, और हजारवें स्थान पर है 5, तो इसलिए हम इसको आपस में मिला करके पढ़ेंगे, जो तो ये बन जाएगा 25,000। और इसी तरह सैकड़ा है 4, यानी कि 400, और उसके बाद दहाई का अंक है 6 और इकाई है 3, यानी कि ये मिलकर बन जाएगा 63। यानी इस प्रकार जो हमारी ये पूरी संख्या बनी वो बनी 6,25,463। उम्मीद है आपको ये पढ़ना आया होगा। और इस संख्या को हम कुछ इस प्रकार नीचे जैसा लिखा गया है इस तरह से हम इसे लिखते हैं। अब हम दोबारा संख्या को कुछ और विस्तारित करते हैं।
लाख के आगे बढ़ते हैं और उसी गिनतारा यानी अबेकस का प्रयोग करते हैं और इस पे हम मोतियों को दर्शाते हैं। तो देखिए, पहले इकाई के स्थान पे मोती आए 5, दहाई पर आए 6, सैकड़ा पर आए 3 और हजार पर आए 2 और उसके बाद 10,000 पर आए 4 और लाख पर आए 5, उसके बाद 10 लाख पर आया 1। तो ये भी एक संख्या बनी जो आप नीचे देख पा रहे हैं। इसे हम दोबारा अगली स्क्रीन पर फिर से लिख लेते हैं और अब हम इसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो बहुत गौर से देखिए, आप यहां देख रहे हैं कि 10 लाख पर के नीचे है 1 और लाख पर है 5, यानी कि हम इसको आपस में मिला देंगे। ये दोनों आपस में मिल करके एक साथ बोले जाएंगे, यानी कि ये बन जाएगा 15 लाख। और उसी तरह 10,000 कितने हैं? कुल हैं 4, यानी कि 40,000 हो गए। और हजार कितने हैं? 2, जो कि मिल जाएंगे, तो आपस में मिल करके ये कितने बन जाएंगे? 42,000। और उसके बाद सैकड़ा के 3 हैं, तो 300 और दहाई का अंक है 6 और इकाई का अंक है 5, तो यानी कि ये बन जाएगा 65, यानी कि संख्या बन जाएगी 15,42,365। इसके बाद हम इसे कुछ इस तरह इस संख्या को लिखते हैं। तो बच्चों, इस पूरे वीडियो में आपने क्या क्या सीखा? हमने यहाँ पे सीखा कि 7 से 8 अंकों तक की संख्या को किस प्रकार पढ़ा और लिखा जाता है, और 7 से 8 अंकों तक की संख्या में हम कैसे बड़ी से बड़ी संख्या बनाते हैं और कैसे छोटी से छोटी संख्या बनाते हैं। अब आपके लिए कुछ अभ्यास कार्य, कुछ ऐसा कार्य जिसे आप अपने घर पर भी कर सकें और जो आपने यहाँ से सीखा है उसकी पुनरावृत्ति कर सकें। तो आपके लिए ये कुछ काम है हमारी ओर से। आपके लिए काम है कि आप 7 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी और सबसे छोटी से छोटी संख्या बनाइएगा और उसे अपनी कॉपी में लिखिएगा। और इसी तरह 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को भी बनाकर लिखिएगा। और तीसरा, आपके लिए एक प्रोजेक्ट वर्क है जो हमने अबेकस और गिन तारा बनाने का प्रयास किया था डंडों के माध्यम से। आप भी अपने घर पर उपलब्ध किसी सामग्री से, जैसे डंडे हो गए या चूड़ी हो गए या कागज की पट्टियां हो गई, उसकी मदद से अपना गिन तारा यानी कि अबेकस तैयार कीजिएगा और उस पर चूड़ी के छल्ले डाल करके या मोतियों को डाल करके या कोई भी अन्य सामग्री आपके घर में जो भी उपलब्ध हो उसको डाल करके आप स्थानीय मानों के आधार पर संख्या को बनाने और संख्या को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको आज की कक्षा में मजा आया होगा और हम मिलेंगे दोबारा फिर से एक नई कक्षा में। धन्यवाद।